हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। आज देखिए मंथली करंट अफेयर्स का ये आपका लास्ट पार्ट है जिसमें हम अक्टूबर मंथ के जो इम्पॉर्टेंट मंथली सी हैं उनको कवर करेंगे। और इस वीडियो में हम देखिए कवर करेंगे अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड एंड ऑनर्स एंड बुक एंड ऑथर्स। ये लास्ट पार्ट है, थोड़ा सा डिले हो गया बिकॉज बीच में फेस्टिवल भी हो गया एंड कुछ हेल्थ इशू की वजह से थोड़ी सी वीडियो आपकी डिले हो गई, बट आई होप सो यू ऑल अंडरस्टैंड। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना देरी से। और इन सभी वीडियोस का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। बाकी सभी पार्ट्स के पीडीएफ अपलोड हो चुके हैं और इस पार्ट का जो पीडीएफ है वो भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए, अगर आपने नहीं देखो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मंथली सीए की वीडियो को भी आप चेकआउट करें, वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं अपॉइंटमेंट। यहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट न्यूज़ की तरह जो सारे हैं वो रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको जो अपॉइंटमेंट्स है वो डायरेक्टली हमें याद करने होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला देखिए हमारे पास अपॉइंटमेंट क्या है। विनोद अग्रवाल अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल। सिंपली आपसे देखो क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा कि मोटर वाहन कौशल विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में किससे अपॉइंट किया गया है। तो आपका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो विनोद अग्रवाल हो जाएगा। एक चीज़ को ध्यान रखिए कि जो विनोद अग्रवाल हैं ये करंटली मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं वीई कमर्शियल व्हीकल कंपनी के। और इन्होंने रिप्लेस किया है निकुंज सांघी को, इन्होंने रिप्लेस किया है। तो कई बार ऐसे रिप्लेसमेंट या सक्सीड किया है ऐसे क्वेश्चन बन जाता है। चलिए आप लोग इस चीज़ को भी ज़रूर ध्यान रखें। अगला अपॉइंटमेंट है पद्मजा चंद्रो अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरीज। क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा, देखो कि नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरीज की मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ पद पर किसे अपॉइंट किया गया है। तो सिंपली आंसर हो जाएगा आपका पद्मजा चंद्रू को इसमें अपॉइंट किया गया। अगला अपॉइंटमेंट सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी दूरसंचार विभाग के सचिव कौन बने हैं। आंसर है के राजा रामन। के राजा रमन को अपॉइंट किया गया है सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। इन्होंने जो सक्सीड किया है वो किया है अंशु प्रकाश को। ही इज़ एन आईएसओ ऑफिसर 1989 बैच के हैं और तमिलनाडु कैडर के ये आईएएस ऑफिसर हैं। और इनका डिपार्टमेंट कौन सा मिला है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के सेक्रेटरी बने। क्वेश्चन नेक्स्ट है, देखो वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लेना कि जो वायुसेना है उसके उप प्रमुख कौन अपॉइंट हुए हैं। तो आंसर है संदीप सिंह। अब देखो अगर हम बात करें एयर मार्शल, जो हमारे चीफ ऑफ एयर मार्शल हैं, विवेक राम चौधरी इज़ अ न्यू चीफ ऑफ एयर स्टाफ। ये ध्यान रखो क्योंकि ये भी हाल फिलहाल ही अपॉइंट हुए हैं और इन्होंने RKS भदौरिया को रिप्लेस किया है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो अगर आप लोगों से पूछ लें कि चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है तो विवेक राम चौधरी। वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है तो आंसर हो जाएगा संदीप सिंह। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट देखो, अमीश मेहता अपॉइंटेड एज अ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर सीईओ ऑफ सुरिल। तो अमीश मेहता अपॉइंट हुए, इन्होंने आशु सुयश को रिप्लेस किया। अच्छा, सिरल की बात करते हैं तो 1987 में इसकी स्थापना हुई है और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये आ गया कि बताओ फ्रीसिल की फुल फॉर्म क्या है। ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। आगे बढ़ते हैं। बॉलीवुड एक्टर कंगना रनौत एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एम्बिशियस वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम ऑफ द यूपी स्टेट। कंगना रनौत को अपॉइंट किया गया है यूपी स्टेट में जो स्कीम चल रही है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की, उस स्कीम की ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है कंगना रनौत को। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, सिंपली याद रखिएगा। और यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं आदित्य योगीनाथ जी, उन्होंने प्रेजेंट किया कंगना को एक सिल्वर कॉइन विच वॉज यूज्ड, जिसका यूज़ किया गया था फॉर द राम जन्मभूमि पूजन के लिए। ओके, तो दैट इज़ वेरी ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो कंगना रनौत का नाम ध्यान रखिएगा। आगे न्यूज़ देखो, बीसी पटनायक जिन्होंने चार्ज लिया है मैनेजिंग डायरेक्टर का LIC। अच्छा, LIC से कई बार क्वेश्चन ये बनता है, इसका हेडक्वार्टर बहुत पूछते हैं और एक इसका स्थापना दिवस बहुत पूछते हैं। तो LIC की स्थापना हुई 4 सितंबर 1956। LIC का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है और LIC के जो चेयरमैन हैं उनका नाम है MR कुमार। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, आलोक सहाय अपॉइंटेड एज ए सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंडियन स्टील एसोसिएशन। क्या याद रखेंगे हम यहाँ से कि भारतीय इस्पात संघ के महासचिव कौन बने।
आलोक सहाय बने। यही अगर हम बात करें इंडियन स्टील एसोसिएशन की, तो इसकी स्थापना 2014 में हुई है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको मिलेगा न्यू दिल्ली में। अगली न्यूज़ देखो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन कौन बने हैं? भारतीय भारोत्तोलन संघ के अध्यक्ष। आंसर है सहदेव यादव। अगर बात करें इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की, तो 1935 में इसकी स्थापना हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। तो बस वन लाइनर में ध्यान रखो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन कौन बने? सहदेव यादव। अगली न्यूज़ है, एम रविचंद्रन अपॉइंटेड एज अ न्यू सेक्रेटरी ऑफ अर्थ साइंस मिनिस्ट्री। एम रविचंद्रन को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। और जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है, यानी जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है, ये बनी थी 29 जनवरी 2006 को। ओके, और इसके नए सचिव कौन बने? एम रविचंद्रन। अगली न्यूज़ देखो, फॉर्मर एसबीआई चेयरमैन रजनीश कुमार, जिन्होंने ज्वाइन किया है भारत पे बोर्ड के एज अ चेयरमैन पद पर। तो ये एसबीआई के पूर्व चेयरमैन रही हैं रजनीश कुमार। सो इन्होंने भारत पे के जो बोर्ड है उसके चेयरमैन के रूप में ये शामिल हुए हैं और ये एक तरीके से मेंटर करेंगे भारत पे की टीम को। जो भी ट्रांजेक्शन होती है स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ, उस दौरान यहाँ पर ये मेंटरशिप का काम भी करेंगे, यानी उनको एक तरीके से गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। अगली न्यूज़ देखो, अमित खरे अपॉइंटेड एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर मोदी। अमित खरे बने हैं पीएम मोदी के सलाहकार। अमित खरे की बात करें तो ये 1985 बैच के रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, झारखंड कैडर के। और सिंपली बस पूछेंगे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के सलाहकार कौन बने हैं, तो कौन बने हैं? अमित खरे बने हैं। अगला देखो, सज्जन जिंदल अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन। जो सज्जन जिंदल है ये वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के चेयरमैन बने, यानी अध्यक्ष बने हैं। और वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की स्थापना 1967 में हुई है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। तो ये साथ साथ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि हेडक्वार्टर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हो गए, देखो एसोसिएशन हो गए, हेडक्वार्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला देखो, अमिताभ चौधरी को फिर से अपॉइंट किया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ पद पे, किसके? एक्सिस बैंक के। अब एक्सिस बैंक की बात आती है तो स्थापना हुई है इसकी 1993। हेडक्वार्टर ऑफ एक्सिस बैंक इस मुंबई, महाराष्ट्र। सो कौन बने एमडी सीईओ? अमिताभ चौधरी। नेक्स्ट है देखो न्यूज़, इंडसलैंड बैंक के द्वारा अपॉइंट किया गया है गोविंद जैन को एज अ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर पद पे। तो गोविंद जैन जो बने हैं वो मुख्य वित्तीय अधिकारी पद पर अपॉइंट किए गए हैं। और बात करें इंडसलैंड बैंक की, तो फाउंडेशन इसकी है अप्रैल 1994 और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है पुणे, महाराष्ट्र में। अगला देखो, प्रदीप कुमार पांजा अपॉइंट किए गए हैं एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ कर्नाटका बैंक। सो प्रदीप कुमार पांजा को कर्नाटक बैंक का गैर कार्यकारी अधिकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो बस याद रखो कि कर्नाटक बैंक के चेयरमैन, आंसर है प्रदीप कुमार पांजा। अगली न्यूज़, आलोक मिश्रा बिकम्स न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड। आलोक मिश्रा बने हैं इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के नए मैनेजिंग डायरेक्टर और इन्होंने सक्सीड किया है हरजीत कौर जोशी को। सक्सीड का मतलब होता है कि उनकी प्लेस पर आए हैं, पहले वो थे, अब उनकी प्लेस पर कौन आ गए? आलोक मिश्रा आ गए हैं। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इंडियन ओरिजिन जिनका नेम है अनीता आनंद, ये भारतीय मूल की ही हैं और इनको कनाडा की नई डिफेंस मिनिस्टर के पद पर अपॉइंट किया गया। इन्होंने रिप्लेस किया है इंडियन ओरिजिन हरजीत सज्जन को, ओके, जो कि लॉन्ग टाइम से वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर रहे थे। और अब कनाडा की डिफेंस मिनिस्टर कौन बनी? अनीता आनंद। तो ये याद रखिएगा। अगला को देखिए, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा अनाउंसमेंट करी गई है कि सुभाष सी खुंटिया को बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन पद पर अपॉइंट किया जाएगा। बात करें यहाँ पे बैंक की, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसकी जो स्थापना हुई 2008 में हुई है। और जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो सीईओ हैं उनका नेम है अजय कानवाल। अगली न्यूज़ देख लेते हैं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का जो टेन्योर है यानी कार्यकाल है वो 3 सालों के लिए और जो है वो
बढ़ाया गया है। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि कितने सालों के लिए बढ़ाया गया, 3 सालों के लिए। किसका बढ़ाया गया, तो शक्तिकांत दास का बनाया गया है और इनको आरबीआई के द्वारा अपॉइंट किया गया था 2018 में। ओके, 3 सालों के लिए, लेकिन फिर से इंक्रीज़ हुआ और फिर से इंक्रीज़ हुआ। तो इस तरीके से इनका ध्यान रखिएगा। अगली न्यूज़ है, बलदेव प्रकाश को अपॉइंट किया गया मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ ऑफ जम्मू कश्मीर बैंक। सो जम्मू कश्मीर बैंक के जो एमडी और सीईओ बनी है वो कौन बनी है, अब बलदेव प्रकाश। जम्मू कश्मीर बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो श्रीनगर में है, जो कि जम्मू कश्मीर की कैपिटल भी है। तो ये अपॉइंटमेंट्स थे। अब हम अवार्ड एंड ऑनर्स में देख लेते हैं। तो सबसे पहली न्यूज़ देखिए। सो न्यूज़ से देखिए, येमेनी ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन ने जीता है नानसीन रिफ्यूजी अवार्ड 2021। देखो ये जो ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने क्यों जीता है, इन्होंने ये जो जीता है टू सपोर्ट एंड प्रोवाइड अ लाइफ लाइन टू टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ येमेनीज पीपल डिस्प्लेस बाय द कंट्री कॉन्फ्लिक्ट। कि कंट्रीज़ में जब कॉन्फ्लिक्ट हुए तो जो येमेनीज पीपल हैं उनकी एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट के लिए, उनके मदद करने के लिए, बहुत सारे 1000 लोगों की मदद करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को नानसेन रेफ्यूजी अवार्ड दिया गया है। आगे देखो, शिव नादर और मल्लिका श्रीनिवासन ने को दिया गया है ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2021। अब इनको ये अवार्ड क्यों दिया गया, देखो ये अवार्ड 2007 से हर साल दिया जा रहा है, एनुअल ये दिया जाता है ऑनर टॉप कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया। सो जो भी यूनाइटेड स्टेट या इंडिया के टॉप कॉरपोरेट एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके सम्मान के लिए ये अवार्ड दिया जाता है, जिसका नेम है ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड। अगला देखो, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं क्योंकि वहाँ पे ट्रिक से आपको बताया गया है। यहाँ पे हम डायरेक्ट पढ़ेंगे। देखो, डेविड जूलियस और आर्डम पेटापोटियन जिन्होंने जीता है नोबेल प्राइज़ फिजियोलॉजी या आप मेडिसिन भी बोल सकते हैं। दोनों जो है साइंटिस्ट हैं, यूनाइटेड नेशन स्टेट से बिलोंग करते हैं और टेम्परेचर और टच फॉर द डिस्कवरी जो उनकी रही है रिसेप्टर्स और टेम्परेचर टच के ऊपर, उसके लिए इनको मेडिसिन में नोबेल प्राइज़ दिया गया। बात करें अगर हम यहाँ पे देखो फिज़िक्स में मिला है 3 लोगों को। फर्स्ट नेम इज़ सुकुआरो मनाबे, क्लॉज हसलमैन और जॉर्जियो पैरेसी। तो इन तीनों को 2021 का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। और फिज़िक्स में भी ध्यान रखो, इनके कंट्रीब्यूशन रहा, इनका जो कॉम्प्लेक्स फिजिकल सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग है उसमें इन्होंने जो अपना कंट्रीब्यूशन दिया है उसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। अब आती है बात देखो केमिस्ट्री की, तो उसमें 2 को मिला है, एक तो है बेंजामिन लिस्ट, सेकंड है डेविड डब्ल्यूसी मैकमिलन। और एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटलिस्ट की डेवलपमेंट के लिए इनको केमिस्ट्री की फील्ड में नोबेल प्राइज़ दिया गया। अगला आता है लिटरेचर। तो लिटरेचर यानी साहित्य के फील्ड में जो नोबेल प्राइज़ है वो किसे मिला है, अब्दुल रज़ाक गुरनाही को दिया गया है। और उपनिवेशवाद के प्रभाव और संस्कृतियों महाद्वीपों के बीच की जो गैप है, खाई है, वहाँ उसमें शरणार्थी के भाग्य, मतलब एक तरीके से ये उपनिवेशवाद से ही रिलेटेड है और इनको लिटरेचर में मिला है नोबेल प्राइज़। अगला क्वेश्चन है नोबेल प्राइज़ जो कि दिया गया है पीस की फील्ड में, तो वो किसे दिया गया, एक तो है मारिया रेसा और सेकंड वन है दिमित्री मुरातोव। अच्छा, आप लोगों के लिए क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि जब नोबेल प्राइज़ के स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले तो आप बताओ कि नोबेल प्राइज़ शुरू कब हुए थे, ठीक है, वो ईयर बताइएगा। जब नोबेल प्राइज़ शुरू हुए तो आपको पता होगा कि सिर्फ 5 फील्ड में नोबेल प्राइज़ दिए जाते थे। इकोनॉमिक्स की फील्ड में नोबेल प्राइज़ उस टाइम पे नहीं दिए जाते थे। तो फिर इकोनॉमिक्स की फील्ड के जो नोबेल प्राइज़ है उन्हें कब कौन सी ईयर में ऐड किया गया। तो ये 2 क्वेश्चन और आप लोगों के लिए आ गए हैं। तो इससे क्या होगा, आप लोग एक तरीके से कॉन्टिन्यूटी आपके माइंड रहेगा वीडियो पे, तो कमेंट आप लोग ज़रूर करें। तो सेफ गार्ड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे जो उनके एफर्ट्स रहे हैं उनको देखते हुए यहाँ पर इनको नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया। इसके बाद आता है इकोनॉमिक साइंसेस की फील्ड में 3 लोगों को मिला है, डेविड कार्ड, जोसुआ एंगरिस्ट एंड गुइडो इम्बेंस। तो इन तीनों को इकोनॉमिक साइंसेस की फील्ड में नोबेल प्राइज़ दिया गया है। जो डेविड कार्ड है ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बार्कले में है और इन्होंने किया था इम्पीरियल कंट्रीब्यूशन टू लेबर इकोनॉमिक्स के ऊपर। वही अदर 2 की बात करते हैं, जोसुआ एंगरिस्ट और गुइडो इम्बेंस की। तो
इनके जो कैजुअल रिलेशनशिप्स के जो इन्होंने एनालिसिस करी हैं, मेथोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन इन्होंने इसमें दिया है उसके लिए। तो इन तीनों को ये जो इकोनॉमिक्स की फील्ड में है नोबेल प्राइज़ दिया गया। इसके बाद है प्रोफेसर एरिक हनुशेक एंड डॉक्टर रुक्मिनी बनर्जी, इनको 2021 का यीडेन प्राइज़ मिला है। रिडेन प्राइज़ मिलता है एजुकेशन डेवलपमेंट को लेकर कि आप किस तरीके से जो एजुकेशन है उसको इम्प्रूव करने के मेथड यूज़ कर रही हो, क्या क्या उसके लर्निंग आउटकम्स हो सकते हैं। तो इस लिए इनको जो है वो ये अवार्ड है जिसका नेम है 2021 यीडेन प्राइज़, ये प्राइज़ दिया गया। अगला क्वेश्चन, एजुकेशनलिस्ट सरिता सिंह गेट्स चैम्पियनशिप ऑफ चेंज अवार्ड 2021। तो सरिता सिंह जो है उनको चैम्पियंस ऑफ चेंज अवार्ड 2021 दिया गया। ये अवार्ड जो है वो देखो प्रेजेंट किया था फॉर द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द एजुकेशन सेक्टर, कि भाई शिक्षा के क्षेत्र में आपका क्या कंट्रीब्यूशन है, कितना आपका योगदान है, उसके लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। इसके बाद है तेलुगु जो फिल्म मेकर हैं बी गोपाल, उनको सत्यजीत रे अवार्ड दिया गया। उनके इंडियन सिनेमा में उन्होंने जो भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया उसके लिए उनको सम्मानित किया गया है सत्यजीत रे अवार्ड के साथ। आगे बढ़ते हैं, मलयालम राइटर हैं जिनका नेम है बेनियामिन, और इन्होंने जीता है 45वें नंबर का वयलर रामावर्मा मेमोरियल लिटरेरी अवार्ड, और इनकी एक बुक आई थी जिसका नेम है मैंथा रिली 20 कम्युनिस्ट वर्शेंगल। सो इस बुक के लिए उनको ये जो अवार्ड है वो दिया गया है 45वें नंबर का, ये लिटरेरी अवार्ड है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया बैग्स लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड। सो डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने जीता है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार, और इस बार जो प्रेजेंट हुए हैं वो 22 नंबर के लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड हुए हैं। और डॉक्टर रणदीप गुलेरिया एक न्यूमोलॉजिस्ट हैं और इसके अलावा डायरेक्टर हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में। सो आपको ध्यान रखना है कि रणदीप गुलेरिया ने क्या जीता है, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड। अगला देखो, आद्या अरविंद जिन्होंने जीता है ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड। ये जो अवार्ड है देखो इनकी एक फ़ोटोग्राफ के लिए मिला है, जिसमें आप देख सकते हो कि जो फोटोग्राफ है ये शो करती है कि दैट वन शी कैप्चर्ड हर मदर, उनकी मदर रेस्टिंग इन द लैप ऑफ हर मदर, कि वो अपनी मदर की लैप पर रेस्ट कर रही है अपने घर पे। इस तरीके की जो ये पिक्चर है इसको दिया गया है ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड। अगले देखते हैं, इंडिया का प्रोजेक्ट है टकाचार जिसने प्रिंस विलियम्स अर्थ शॉट प्राइज़ जीता है। और ये जो प्रोजेक्ट है देखो, ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था जो एक तरीके से पोल्यूशन को कम करने में, इससे मदद क्या मिलेगी, जो स्मोक एमिशन है वो 98% तक रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ की जो एयर क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो सकेगी। सो इस प्रोजेक्ट का नाम आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अगला देखो क्या है न्यूज़, फॉर्मर कर्नाटका सीएम है बीएस येदियुरप्पा, उनको दिया गया है सुपर कोरोना वॉरियर अवार्ड। सो सुपर कोरोना वॉरियर अवार्ड किसे मिला, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, जो उन्होंने कोविड पेंडेमिक के दौरान जिनका उनका कंट्रीब्यूशन रहा उसके लिए उनको सम्मानित किया गया। आगे देखो, टीवीएस मोटर कंपनी ने जीता है इंडिया का ग्रीन एनर्जी एनवायरनमेंट। सो जो टीवीएस मोटर है उन्होंने भारत हरित ऊर्जा पुरस्कार जीता। ये पुरस्कार रिकॉग्नाइज करता है आउटस्टैंडिंग रिन्यूएबल एनर्जी यूज़र, और ये इसका कौन सा एडिशन था ये पूछ सकते हैं आप लोगों से, क्योंकि ये इसका 3रा एडिशन था। सो ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, पेरम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन हैज़ वॉन द अर्थ गार्डियन अवार्ड। सो पेरम्बिकुलम जो टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन है उन्होंने को दिया गया है अर्थ गार्डियन अवार्ड। सो उनका जो टाइगर्स को बचाने के लिए, जो बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए जो भी उनका एफर्ट रहे हैं, ये उसके लिए उनको अवार्ड दिया गया। आगे देखो, एलेक्सी नेवल्नी जिन्होंने जीता है यूरोप का यूनियन टॉप ह्यूमन राइट प्राइज़। सो एलेक्सी नेवल्नी ने यूरोपीय संघ का शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार जीता है, और उन्होंने व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट में करप्शन के ऊपर बहुत अपनी ब्रेवरी से वो चीज़ को फाइट किया है, जिसके लिए उनको ये अवार्ड दिया गया।
अगला देखिए हमारे पास क्या है, डॉक्टर राजीव निगम जिनको सिलेक्ट किया गया है 2022 के जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड के लिए, और इनको चूज़ किया गया है इनके आउटस्टैंडिंग लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन में, जो कि माइक्रोफॉसिल की रिसर्च के ऊपर इन्होंने करी है, और उसके लिए इनको जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड दिया गया। अगला क्वेश्चन, तसीसी डांगरेम को जर्मन बुक ट्रेड 2021 का पीस प्राइज़ दिया गया है, और ये जो पीस प्राइज़ है वो उनके न्यू एनलाइटमेंट जो कि उन्होंने वर्क किया है कंट्री में वायलेंस के अगेंस्ट में दिया गया। डांगरेम का पहली एक वुमेन है जिन्होंने जर्मन पीस प्राइज़ जीता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं बुक्स एंड ऑथर की तरफ। सो सबसे पहले बुक देखी है माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर। सो ये बुक जो किसने लिखी है, इंदिरा नूई ने। सेकेंड बुक है क्रॉनिकल्स फ्रॉम द लैंड ऑफ द हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ। ये बुक लिखी गई है किसके द्वारा, वोल सोइंका के द्वारा। इसके बाद है इकोनॉमिस्ट गांधी, द रूट्स एंड द रिलेवेंस ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ द महात्मा। ये बुक लिखी है जयतीर्थ राव के द्वारा। इसके बाद देखो नेक्स्ट बुक है सर सैयद अहमद खान, रीज़न, रिलीजन एंड नेशन ऑथर्ड। तो ये जो बुक है ना सर सैयद अहमद खान, रीज़न, रिलीजन एंड नेशन, ये बुक लिखी है प्रोफेसर साफ़ी किदवई ने। तो सिंपली हमें बुक एंड ऑथर में सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है। इसके बाद द स्टार्स इन द मून, द स्टार्स इन माई स्काई, दोज हु ब्राइट एंड माई फिल्म जर्नी। ये बुक लिखी है दिव्या दत्ता ने। द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडिया स्टेट, ये बुक ये बुक लिखी है वेंकट राघवन सुभाष श्रीनिवासन। तो ये इनके द्वारा इस बुक को लिखा गया है। इसके बाद नेक्स्ट है देखो राइटिंग फॉर माई लाइफ, ये रस्किन बॉन्ड जो कि बहुत फेमस ऑथर है उनकी एंथोलॉजी रहेगी। उसके बाद एक कमला हैरिस न्यूमोनिकल वुमेन, ये बुक लिखी है चिदानंद राजघट्टा के द्वारा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखनी है बुक एंड ऑथर्स के बारे में। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक जो कि इस मंथली सीए का कंप्लीट हो गया है। सो डेफिनेटली आपके सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए। अब आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।